न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जिला जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से रेवाड़ी के जिला सचिवालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, उपायुक्त अभिषेक मीणा ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में गरीब कल्याण की नीतियों पर काम किया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के संगठन विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बनाने में सफल नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि कांग्रेस का संगठन विस्तार कैसे होता है। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यों को बेमिसाल बताया और कहा कि मोदी सरकार ने देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी नायब सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में भी युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। नायब सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और खास बात यह है कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। सिद्धि के जिस प्रोग्राम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले 11 साल के अंदर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और आते ही जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के नाम, और उसी योजना के तहत चलते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने काम किया है। और सबसे पहले उन्होंने आते ही जो जितनी भी हमारी सेवाएं, जितने भी हमारी योजनाएं हैं, उनको ऑनलाइन करने का काम किया ताकि गरीब आदमी को उनको घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और ऑनलाइन होने के बाद उनका जो सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो उनके खाते में सीधा जाए और उससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और लोगों को सुगम जीवन जीने का एक मौका मिला है। और जिस तरह से विकास की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड की बात करें, चाहे आप रेल की बात करें, चाहे आप मेट्रो की बात करें, चाहे आप हवाई अड्डों की बात करें, तो पूरे 11 साल के अंदर पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। जहाँ तक गरीबों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। नारी शक्ति के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे अपने ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, या हमारी महिलाओं को शिक्षा के अंदर जो हमारे जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर फीस माफ़ी की बात करो, या आते ही जो उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर जो इंटरव्यू को ख़त्म करके एक लोगों को मौका दिया कि गरीब आदमी के बच्चा अगर योग्य है तो उसको नौकरी मिले। और उसी कारण आज जो प्रदेश के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार आई है लगातार, उसका कारण यही है कि योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के लोगों को रोज़गार मिला है और हमारे बच्चों को मौका मिला है कि अच्छा अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे तो निश्चित तौर पर उनको नौकरियों में जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है 15 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 15 तारीख को रेवाड़ी आ रहे हैं, तो उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में जाकर के विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, नए नए विकास के जो योजनाएं उनकी घोषणा कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में रेवाड़ी के अंदर भी 15 तारीख को उनका आगमन हो रहा है। डॉक्टर साहब, अब कांग्रेस के संगठन बनाने की बात कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साल सृजन और संघर्ष का साल है, किस तरह से देखते हैं? देखो, पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं कांग्रेस यही बात कह रही है और आज तक कोई उनका संगठन बना नहीं है। और आगे देखते हैं, अभी तो
30 जून का उन्होंने जिस तरह से टारगेट माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, वो 30 जून तक उनका संगठन बनता है कि नहीं, इससे पहले तो ये सफल हुए नहीं, और आगे हम देखेंगे सफल होते हैं कि नहीं। का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ अपने डीसी ऑफिस कार्यालय में प्रदर्शनी के रूप में आप देख रहे हैं। और ये सभी एक आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए अलग अलग से इन पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है, सारा विवरण हम बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं चाहूँगा आज ये बहुत बड़ा काम रेवाड़ी में जिला परिसर में हमारे साथ में यहाँ की जिला अध्यक्ष हमारी बहन वंदना पोपली जी, पूर्व में हमारे माननीय मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे विधायक डॉक्टर साहब और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आप मीडिया पूरा यहाँ जिला रेवाड़ी का मौजूद है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी। और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल का जो विवरण है उसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ आए हैं। प्रेस भी है और कार्यशाला भी है, इसके बाद अलग अलग बातें उस कार्यशाला में भी होगी और प्रेस के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे।